जोहार दोस्तों। तो आज का सेशन डीएसपी पाठशाला वॉल्यूम नंबर 2 का सेट नंबर 10 लेके आए हैं दोस्तों। और आप लोग जो भी अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, पंडित जेस एकेडमी आप सर्च करेंगे और उस पर टेलीग्राम में जुड़ेंगे, क्योंकि इसका सारा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे ही डाल देता हूं। तो दोस्तों, आप जो भी सेट नंबर खोट्टा का 3 नहीं देखे हैं, कृपया उस सेट को देखें। मैंने बहुत अच्छे से वो सेट कराए हैं, कल नाइट में उसको डाला हुआ है दोस्तों। आप जाके देखेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे सेट नंबर 3 खोट्टा का। आज मैं 4 डालूंगा दोस्तों, और एक सेट 5 सेट उसमें है, वो मैं डाल दूंगा। उसके बाद फिर से आगे ऐसे 100 सेट कराने का खोट्टा का मैंने प्रॉमिस किया है। और इधर जीएस पेपर 3 में भी दोस्तों मैं 100 सेट कराने का वादा किया है। उसमें से आपके लगभग 30 सेट आपके हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, डीएसपी का पाठशाला से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आप देखेंगे पहला क्वेश्चन बोला गया है, टाटा ट्रस्ट और झारखंड सरकार के सहयोगी से निम्न में से किस स्थान पर कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा दोस्तों? टाटा ट्रस्ट और झारखंड सरकार ये दोनों मिलके हमारे सुकुरहुट्टू रांची में ये बनाए जाएंगे। सुकुरहुट्टू रांची में ये बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। बंगाल में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक जो भारी मात्रा केस के साथ गिरफ्तार हुए थे दोस्तों। आपको ये खबर बहुत ही अब मतलब ये खबरों में थी कि 3 विधायक पकड़े गए थे पैसा के साथ कुछ। तो उस समय बताना है कि इसमें कौन सा जो था वो नहीं था दोस्तों। तो कौन नहीं था तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें कौन कौन थे? इरफान अंसारी थे। उसके बाद नमन विक्सल को गाड़ी थी और राजेश कच्छप थे। लेकिन सुखराम उरांव नहीं थे दोस्तों। झारखंड के सुखराम उरांव जो थे ये आपके नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि इरफान अंसारी कहाँ के विधायक है दोस्तों, और नमन विक्सल कहाँ के थे, राजेश कच्छप कहाँ के थे दोस्तों। थोड़ा जान जाइए आप लोग, इसका एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इरफान अंसारी आपके जामताड़ा विधानसभा से है दोस्तों। नमन विक्सल आपसे पूछ रहे तो कोलेबिरा से है दोस्तों, आप याद रखेंगे। और राजेश कच्छप आपसे पूछ ले तो खिजरी से है दोस्तों। अब इतने सारे आप याद रखेंगे। ये दोस्तों कहाँ गिरफ्तार हुए थे? हावड़ा में। ये इन लोग शायद कैश लेके इन लोग से गिरफ्तार किए गए थे, 4 व्हीलर में थे इन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक विजेता भारत महिला लॉन बॉल टीम के झारखंड के खिलाड़ी कौन थी? जो अभी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में दोस्तों आपको बताना है उसमें कौन थी दोस्तों। तो ये अभी हो जाएंगे कौन कौन थी। तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके कॉमनवेल्थ गेम 2022 में ये थे कौन दोस्तों? ये थे आपके लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की। ये थे दोस्तों दोनों, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, जो कॉमन गेम 2022 गोल्ड विजेता लॉन बॉल महिला टीम के खिलाड़ी रहे दोस्तों। लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की शामिल थे। लवली अगर चौबे आपसे पूछ ले तो ये झारखंड पुलिस में कार्यरत है, जबकि रूपा रानी दोस्तों तिर्की रामगढ़ जिले के खेल पदाधिकारी हैं। ये दोनों इस तरह याद रखें क्या है। तो आपसे पूछ ले कि लवली चौबे क्या है दोस्तों, तो ये है आपके पुलिस में कार्यरत है लवली चौबे, जबकि आपके रूपा रानी जो है तिर्की ये रामगढ़ जिला की है दोस्तों, और ये खेल पदाधिकारी है। इस तरह से आप दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए ये रांची के पठार में स्थित है। कहाँ है? रांची के पठार में हुंडरू जलप्रपात। ये झारखंड के दूसरे सबसे बड़े आपके जलप्रपात है। पहला बूढ़ाघाघ जलप्रपात है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 137 मीटर भी देते कहीं कहीं और 143 मीटर भी देते कहीं कहीं, लेकिन आपको ज़्यादातर 137 मीटर याद रखना है। हुंडरू को कहीं कहीं 74 देते हैं और कहीं कहीं आपके 98 देते हैं। फीट में अगर बोलेंगे हुंडरू 320 फीट देते हैं। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ज़्यादातर आपके 74 और 137 देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जलप्रपात बहुत ही विवादित है। इसी वजह से इसके अभी तक डाटा सही नहीं है। कोई बुक में कुछ देते हैं, जैसे उसको 143 देते हैं, 98 देते हैं, आप देख लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कौन सा जिला उड़ीसा को स्पष्ट करता है दोस्तों? तो ये उड़ीसा को स्पष्ट कौन कौन जिला करता है? झारखंड के 4 जिले हैं दोस्तों जो उड़ीसा राज्य को सीमा से स्पर्श करता। कौन कौन मैं बता दूं, एक सिमडेगा हो गया दोस्तों, एक पूर्वी सिंहभूम हो गए, एक पश्चिमी सिंहभूम हो गए, एक सरायकेला खरसावां हो गया दोस्तों। ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जो है दोस्तों, ये चारों जिले जो हैं उड़ीसा को स्पर्श करता है। मैं आपको बता दूं, बंगाल 10 से लगते, बिहार 10, उसके बाद 4 उड़ीसा 4 और एक है
क्या नाम है, छत्तीसगढ़ 4। तो ये 10 10 4 4 आप याद रखेंगे, 10 10 4 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे, क्या बोल रहा है, स्पर्श करता है। तो झारखंड के कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दिया, सिमडेगा जिले जो है झारखंड को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए जमशेदपुर शहर दोस्तों स्वर्णरेखा और खरखई, ये दोनों जो है जमशेदपुर शहर जो है स्थित है दोस्तों, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीतकाल में झारखंड के किस भाग में तापमान सबसे कम होते हैं। तो शीतकाल में सबसे कम होते हैं दोस्तों नेतरहाट में, क्योंकि नेतरहाट में आपके तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा ठंड आपको नेतरहाट में ही लगती है। और आपको सबसे ज़्यादा गर्मी पूछ ले दोस्तों, अब जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा गर्मी लगते हैं। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों नेतरहाट से मैं और एक फैक्ट बताना चाह रहा हूँ, नेतर जो हाट है, जो कर्क रेखा जो है ना, आप अगर पूछ ले कि कर्क रेखा पश्चिम की ओर किस स्थान से गुजरती है, तो पश्चिम से और दोस्तों नेतरहाट से ही कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा हमारे झारखंड में 6 जिले से गुजरती है, बट हमारे जेएसएससी जो है उसको बोकारो जिला नहीं मानते हैं। बोकारो जिला को नहीं मान के हमारे 5 जिला, आप 6 जिला भी याद रखेंगे और ऑप्शन में 5 जगह तो 5 भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड निम्नलिखित में से कौन जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व है। आपको बताना चाहिए ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों, ये आपके पलामू में है ग्रेफाइट। आपको पता होना चाहिए ग्रेफाइट पलामू में है। उद्योग खनन और भूविज्ञान विभाग के अनुसार भारत में लोहे का भंडार का संबंध झारखंड का कौन सा स्थान है। तो लोहे में दोस्तों ये प्रथम स्थान है, ये प्रथम स्थान लोहे के है। भंडार में अगर बोलेगा दोस्तों तो ये पहला स्थान है। भंडार में अगर आपसे बोले तो लोह का प्रथम स्थान है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहनों के पास भेजें ताकि वो इसका ज़्यादा फायदा उठा सके। अब सेट नंबर 10 है दोस्तों, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग में मशहूर कौन है। तो आप जानते होंगे पूर्वी जिला जो है हमारे पाकुड़ है दोस्तों। पाकुड़ जो है आपके ये बीड़ी और पत्थर के लिए बहुत ही फेमस है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। उत्तर में अगर बोल देंगे कौन सा जिला है, तो उत्तर में साहेबगंज है दोस्तों। पूरब में बोल दे तो पाकुड़ है दोस्तों। पश्चिम में बोल दे आपका गढ़वा है दोस्तों। और आपका दक्षिण में बोल दे तो पश्चिमी सिंहभूम है, आप ये याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का कितना % है। तो जोते हुए क्षेत्र का दोस्तों कितना % है, ये 5%। ये नकदी फसल के लिए है, जोते हुए क्षेत्र 5% जो है दोस्तों ये नकदी क्षेत्र के लिए है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे। आपको पता होना चाहिए बुद्धू भगत जो दोस्तों, कोल विद्रोह के नेता जो बुद्धू भगत थे, बहुत ही फेमस थे बुद्धू भगत। आपसे पूछ ले कोल विद्रोह कब हुआ था, 31-32 में कोल विद्रोह हुआ था दोस्तों। अगर आपसे हो विद्रोह पूछ ले तो कब हुआ था, तो 20-21 में हो विद्रोह हुआ था। अगर आपसे भूमिज विद्रोह पूछ ले तो 32-33 में भूमिज विद्रोह हुआ दोस्तों। इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि भूमिज विद्रोह का मुख्य नेता गंगा नारायण थे दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुंडा आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था। आपको पता होना चाहिए मुंडा आंदोलन का 1894 का वन सुरक्षा कानून था दोस्तों, आपके वन सुरक्षा कानून 1814 में आया था, ये तत्कालीन कारण था मुंडा विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाला प्रथम थे जुएल लकड़ा। कौन थे दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित होने वाला पहले आदिवासी प्रथम थे जुएल लकड़ा, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बासुकीनाथ धाम किस जिले में है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए बासुकी धाम ये दुमका जिले में है। कहाँ है दोस्तों, दुमका जिले में है। गिरिडीह में आपको दोस्तों पारसनाथ की पहाड़ी है दोस्तों, इसी में जैन मंदिर का मक्का कहा जाता है। देवघर में आपको क्या है, बैद्यनाथ धाम है दोस्तों, जो 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है दोस्तों देवघर। और गोड्डा में है, गोड्डा में एक मंदिर है दोस्तों, आप बताएंगे वो मंदिर का क्या नाम है। और एक वहाँ पे बहुत ही फेमस पोखरा है दोस्तों जो 50 एकड़ में है, उस पोखरा का भी अगर आप नाम होंगे तो बता सकते हैं। और किस नेता का जन्म गोड्डा में हुआ था, तो मैं इसको बता देता हूँ, भागीरथी मांझी जो थे, ये भूमि के लिए दोस्तों लगान नहीं देने के लिए आदेश दिया था जब ये बौंसी के राजा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न किस स्थान को हनुमान जी का जन्मस्थली माना जाता है दोस्तों। तो ये आपके हो जाएंगे, किस स्थान को बताएंगे आप, ये अंजन धाम जो दोस्तों, अंजन धाम जो है गुमला जिले में स्थित पड़ता है दोस्तों। अंजन धाम ये मंदिर जो है ये जो है हनुमान जी का जन्मस्थली माना जाता है। इसे बताना है कि 1857 के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों और कौन सा कथन असत्य, इसमें बताना है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया, असत्य कथनों का चयन करें दोस्तों। झारखंड में असंतुलन का विद्रोह प्रारंभ रोहिणी से हुआ था, ये भी आपके सही हैं, आप याद रखेंगे। 12 जून 1857 को दोस्तों रोहिणी गांव से हुआ था। अगर आपसे 30 जुलाई पूछ लेती है हजारीबाग से हुआ था दोस्तों, 30 जुलाई
उसके बाद आपको रांची का कब हुआ था और सिंघभूम का कब हुआ था और पलामू का कब हुआ था, ये आप कमेंट करेंगे दोस्तों। अजय नदी का तट पर बसा रोहिणी 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था, यह भी आपकी सही है। रोहिणी में विद्रोह सैनिक के द्वारा नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी, यह भी सही है दोस्तों। लेकिन क्या बोला गया 1857 में, क्या बोला गया 1857 में हजारीबाग का नेता महेंद्र शाही नहीं था दोस्तों, सुरेंद्र शाही था। ये सुरेंद्र शाही था दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। और हजारीबाग में इसका जो हुआ था 30 जुलाई 1857 को दोस्तों, ये हजारीबाग में फूटा था और 2 तारीख को आपके रांची में फूटा था, आप ये भी जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों का सबसे बड़ा सिरदर्द कौन था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक जो थे दोस्तों, यही सबसे बड़ा सिरदर्द थे। क्योंकि ये जो थे ना, सबसे बड़ा सिरदर्द इसीलिए था क्योंकि प्रफुल्ल चंद्र पटनायक पहाड़िया लोगों के बीच आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। जो पहाड़िया लोग थे उन लोग के बीच ये निर्देशन का काम कर रहे थे, इसीलिए इसका माथा दर्द स्टार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन इसमें असत्य बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश 13 अप्रैल 1930 में हुआ था, यह भी कथन सही है दोस्तों। हजारीबाग का खंचाई तालाब के निकट के वी सहाय ने किया था, ये भी आपके सही हैं। पलामू के नमक सत्याग्रह नेतृत्व सोनार सिंह खरवार, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, सोनार सिंह खरवार एवं चंद्रिका वर्मा ने किए थे, ये भी आपका कथन सही है दोस्तों। लेकिन जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व पन्नी गोपाल नहीं दोस्तों, ये पन्नी गोपाल ने नहीं किया था, ये ननी गोपाल ने किया था। कौन किया था? यहाँ हो जाएंगे आपके, यही आपके गलत हैं, यहाँ हो जाएगा ननी गोपाल ने इसको किया था दोस्तों, ये आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 1924 में कई लोगों के विष्णु महावरी ने नेतृत्व में हाट कर ना देने के लिए आंदोलन चलाया था। तो हाट कर आंदोलन नहीं देने के लिए कहाँ चलाया था दोस्तों? ये चलाए थे आपके सिंघभूम में चलाए थे दोस्तों हाट कर। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हाट कर कौन लेता है? आपको मैं बता दूं, हाट कर मुखिया लेते हैं दोस्तों। ये भी एक तरह का कर है, जो ग्राम जो पंचायत है उसके जो मुखिया है वो हाट का कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ से 1924 में आ गए, तो गांधी जी मात्र एक अधिवेशन किए थे, 1924 में बेलगांव अधिवेशन किए थे, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामगढ़ में संपन्न 53वां अधिवेशन के बारे में बताना है आपको कि 53वां अधिवेशन में कौन सा कथन असत्य है। तो बताना है दोस्तों 53वां अधिवेशन में कौन सा कथन असत्य है आपके। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म हुआ था, ये भी आप सही है। रेडिकल पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक का दोस्तों ये आपके जन्म हुए थे, क्योंकि रेडिकल पार्टी के उस समय कौन नेता थे आप ये भी बताएंगे कौन थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म हुआ था, मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण बिरसा मुंडा रखा गया था, ये भी आपके सही है दोस्तों। और सभा स्थल का नाम अजहर नगर रखा गया था, ये हमको लगता है गलत है दोस्तों, क्योंकि सभा स्थल का नाम अजहर नगर नहीं दोस्तों, मजहर नगर रखा गया था। कौन रखा गया था? मजहर नगर, मोजहर, क्योंकि जो मेन गेट था उसका नाम तो बिरसा मुंडा रखा गया था, लेकिन आपके सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था, यही आपके गलत हैं। और 53वां अधिवेशन जो 1919-20 में 1940 में हुआ था दोस्तों, ये रामगढ़ में हुए थे, आप ये भी याद रखेंगे। 22 नंबर देखिए क्या बोला गया है। आपके रचना और रचनाकार दिए गए हैं, कौन से क्या होंगे आपको बताना है, कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्तों। तो जितिया कहानी, अगर आपसे पूछ ले जितिया कहानी, तो धनीराम बख्शी दोस्तों, ये आपके सही हैं। और गणेश चौथ कहानी तथा जितिया कहानी की पुस्तक श्री बख्शी है दोस्तों। गणेश चौथ कहानी और जितिया कहानी ये दोनों के एक ही है दोस्तों, ये हैं WC राय नहीं है दोस्तों। छोटानागपुर ताल मंजरी ये सही है। जगरामी रैन ये भी आपके सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपके बी गलत है। द थिंग कॉल्ड लव, अनसोल्ड रोमांस एंड रैन, द एज ऑफ डिजायर पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना चाहिए, पुस्तक है तुहिन सिन्हा। ये पुस्तक को बहुत अच्छे से लिखे हैं तुहिन सिन्हा, क्योंकि हम लोग का आपके सिलेबस में पुस्तक के भी पढ़ना है। चंचला कुमारी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? आपको पता होना, चंचला कुमारी का संबंध ये कुश्ती से है दोस्तों। चंचला का है कुश्ती से, तीरंदाजी से दीपिका कुमारी तीरंदाजी से, बॉक्सिंग से अगर आप पूछ लेंगे तो कौन है दोस्तों? अरुणिमा सिन्हा जो है बॉक्सिंग से है दोस्तों। आप कमेंट करेंगे कि योग से कौन से हैं? योग बहुत ही फेमस है, 2 बार जीते हैं दोस्तों मेडल उसने, तो योग से आप कमेंट करेंगे कौन है।
सतनाम सिंह और आरिफ इमाम किस खेल से संबंधित है? सतनाम सिंह और आरिफ इमाम ये दोस्तों एथलीट्स हैं, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? एथलीट्स है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों भगवा। नहीं बोलता है भगवा पहना है कार्य, तो ये हो जाएगा भगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? इसमें झारखंड का नृत्य कौन सा है दोस्तों? पाइका। पाइका एक नृत्य है दोस्तों, पाइका पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान है दोस्तों पाइका, एक पुरुष प्रधान पाइका हो गया। और एक नटुआ दोस्तों, नटुआ ये भी पुरुष प्रधान है। कैसे याद रखेंगे? नाटक लोग पुरुष करता है और पाइका लोग पुरुष करता है, इस तरह आप याद रखेंगे। झारखंड राज्य में पुरुष द्वारा त्योहारों और शहीदों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ साथ नृत्य किया जाता है। तो ये दोस्तों आपको यही आपके बताया गया पाइका नृत्य के बारे में, ये पाइका नृत्य के बारे में, इसको मार्शल नृत्य भी कहा जाता है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। मुंडारों की पुरखा कहानी एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? इस परंपरा को सोसोंग बोगा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सोसोंग बोगा। 29 का आंसर हो जाएंगे सोसोंग बोगा, आप ये भी सोसोंग बोगा। और एक होते हैं दोस्तों ब्लेड। ब्लेड आप जो जानते होंगे, तो ब्लेड जो ये दोनों जो है ये आपके क्या है? ये कहानी के रूप में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? झारखंड में जनजातीय समाज के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें बताना है कौन सा गलत है दोस्तों। तो इसमें समाज के पैतृक संरचना ये भी आपके सही में, क्योंकि ये पैतृक ना कि मातृत्व है आपके। उसके बाद हो जाएंगे प्राय एकल परिवार का पतन, ये भी सही है। लैंगिक विभेद वर्जित है, ये भी सही है। लेकिन बाल विवाह का स्वीकृति ये गलत है दोस्तों। झारखंड की जनजातीय समाज है पितृ समाज, ये तो आपको सही है। यहाँ महिला पुरुष के मध्य समानता पर बल देकर लैंगिक विभेद वर्जित है, ये भी सही है। यहाँ जनजातियों के बाल विवाह का प्रचलन नहीं है दोस्तों, इसलिए ये गलत हो गए हैं, बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है? सम्मिलित करना होगा फगुआ गीत, सोहराय गीत, झंझायन गीत, और ये कब गाया जाता है? तो फगुआ गीत दोस्तों जैसे ही फगुआ का मौसम आता है ये फगुआ गीत गाया जाता है, यानी मौसम गीत है फगुआ गीत। जब फगुआ आएंगे तभी गाया जाएगा दोस्तों फगुआ। सोहराय गीत अगर बोल देंगे तो ये त्यौहार गीत है, क्योंकि जैसे सोहराय त्यौहार आएंगे ये सोहराय गीत गाते हैं। और झंझायन गीत कब गाया जाता है दोस्तों? ये झंझायन गीत अगर आपसे बोलेंगे संस्कार गीत है, जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय झंझायन गीत गाया जाता है। और जनाना झूमर गीत कब है? तो ये नृत्य गीत है। क्या है? नृत्य गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या हो जाएंगे? झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितनी है दोस्तों? इसमें झारखंड में विधानसभा के सीटों की संख्या 81 हो गई है, क्योंकि एंग्लो इंडियन को हटा दिए गए हैं। अब सीटों की संख्या कितनी हो गई है? तो हो गई है दोस्तों 81। उसमें आपको याद रखना है 44 सीट जो है ये सामान्य वर्ग के लिए है, ये जनरल की है दोस्तों। 28 अनुसूचित जनजाति के लिए है, 28 अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट है। तो ये आप याद रखेंगे, अनुसूचित जाति के लिए 9, 28 अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के लिए 44 सीट है, ये आप याद रखेंगे। झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है दोस्तों? तो ये आपके वर्तमान स्पीकर रविंद्रनाथ महतो हैं। रविंद्रनाथ महतो दोस्तों वर्तमान आपसे पूछ लेंगे कहाँ से थे, तो ये नाला से थे दोस्तों, नाला विधानसभा क्षेत्र से जीते थे रविंद्रनाथ महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो बोला झारखंड के बाद पलामू में सोन नदी पर राज्य के सबसे बड़े पुल, झारखंड में पलामू में सोन नदी पर झारखंड का सबसे बड़ा पुल दीनदयाल उपाध्याय सेतु शिलान्यास किया गया है। झारखंड के गठन के बाद पलामू में सोन नदी पर सबसे बड़े पुल, तो ये आपके सही है दोस्तों। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे यहाँ से, आपको देखते याद है कि नहीं। झारखंड के गठन के बाद पलामू में सोन नदी पर राज्य के सबसे बड़े पुल दीनदयाल उपाध्याय तो शिलान्यास किया गया है। और मैं और एक आपसे क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, मयूराक्षी नदी पर सबसे बड़े पुल बने हैं दोस्तों। मयूराक्षी नदी पर सबसे बड़े पुल बनाए गए हैं। इस तरह से दोनों क्वेश्चन आप देख लेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा है मयूराक्षी नदी पर सबसे बड़े पुल 2.5 किलोमीटर के हैं, इसलिए ये तो हमको सही है। लेकिन ये भी आप क्वेश्चन देख लेंगे 1 नंबर से, और आप कमेंट जरूर करेंगे। 34 का देखिए क्या हो जाएंगे? 34 का हो जाएंगे मुख्यमंत्री के सीधे संवाद के लिए टोल फ्री नंबर 181 शुरू किया, ये तो आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में हेल्थ इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन 104 है, ये भी आपके सही है, लेकिन वो आप मयूराक्षी नदी वाला जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड सरकार ने बालिका को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई रही है? तो कौन सी योजना चलाई जा रही है दोस्तों? ये चलाई जा रही है आपके मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, आप याद रखेंगे। पीटीजी डाकिया योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है दोस्तों पीटी जाकिया के बारे में। तो ये सिर्फ क्या है, ये देखते हैं। यह घोषणा 6 अप्रैल 2017 में की गई थी, ये सही है। और इस योजना के तहत आदिम जनजाति को 40 किलो चावल और खाद्य, ये भी सही है। मतलब इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 केवल सही है दोस्तों। कौन है, 1 और 2 आपके सही हैं। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। देखिए दोस्तों, ये 2 सही नहीं है, क्योंकि 40 किलो अनाज का वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए गलत हो गया दोस्तों। ये 40 किलो अनाज का वर्णन नहीं किया गया है, इसमें देखिए गलत हो जाएंगे। तीसरा नंबर क्या बोला गया है, इस योजना में 70 हज़ार है लाभार्थी, 70 हज़ार है जिनकी साक्षरता दर निम्न आर्थिक आय से, ये सही है दोस्तों। 2 गलत, 1 और 3 सही हो जाएंगे आपके। क्या हो जाएंगे आपके, 1 और 3 सही, यानी सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे दोस्तों, बी गलत हो जाएंगे, सी आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए कौन 2 कंपनियों के बीच करार हुआ है। तो किसका हुआ है दोस्तों, ये हुए हैं IRCTC और JTDCL। IRCTC और JTDCL कंपनी के बीच में आपके ये हुए हैं दोस्तों, 2 कंपनियों के बीच में करार हुए हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उरांव गांव का प्रधान कौन होते हैं। तो उरांव गांव के प्रधान कौन होते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं मोहतो। क्या बोलते हैं दोस्तों, मोहतो बोलते हैं। हो जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है कि हो जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। देखिए, तो क्या बोला, हो जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो बोला है भाषा की दृष्टि से हो कोलियरन समूह से आते हैं, ये भी आपके सही हैं। इनकी भाषा में मुंडारी परिवार औष्ठिक है, ये भी सही है। इस जनजाति में अपनी एक लिपि वारंट चिति लिपि, ये भी सही है। इनका मुख्य निवास पलामू नहीं है दोस्तों, यही गलत है आपके। इनका मुख्य निवास सबसे पलामू नहीं है, बल्कि इसका मुख्य निवास कोल्हान है, याद रखेंगे, कोल्हान है दोस्तों, कोल्हान है इसका मुख्य निवास, किसका, हो के। तो ये आपके गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेरी जनजाति के विवाह के बारे में आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। इसमें आपके सभी कथन सत्य है दोस्तों। इनमें विवाह की दो विधियां प्रचलित है, ढोला तथा चाड़ा। वधु मिल को इनमें दस्तूरी सांपा कहा जाता है। चेरो विवाह के बिल्कुल हिंदू, एकदम सही है दोस्तों, सभी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामान्य अध्ययन से आ गया। सामान्य अध्ययन से दोस्तों क्या बोल रहा है, बर्ड फ्लू की पहली स्वदेशी वैक्सीन किस संस्था द्वारा तैयार की गई थी। तो बर्ड फ्लू द्वारा दोस्तों ये राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल द्वारा तैयार की गई थी, ये आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोला, बांग्लादेश की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये किया गया है दोस्तों फहमीदा अजीम को किया गया है दोस्तों, आप याद रखेंगे। ये पुलित्जर पुरस्कार 2022। भारत का पहला पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाली हवाई अड्डा का क्या नाम है। ये हवाई अड्डा का नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, आप याद रखेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये जो चलने वाली, ये दिल्ली में सोचो ये हवाई अड्डा। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये सबसे पहले हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाली हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके क्या हो जाएंगे, इंडो पाक वार 1971 किताब के संपादक कौन है। इंडो पाक वार समय कौन थे दोस्तों, जगदीश सिंह और शैलेंद्र मोहन, ये दोनों हैं, जगदीश सिंह और शैलेंद्र मोहन, ये दोनों हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 का देखेंगे, देश और राज्य राजधानी के बीच में कौन सा देश, इसकी राजधानी क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका का राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दक्षिण बोला इसमें कौन सम्मिलित है, तो दक्षिण अफ्रीका का राजधानी क्या हो जाएगा, केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी केप टाउन दोस्तों। दक्षिणी कोरिया का अगर राजधानी पूछ ले तो ये सियोल हो जाएंगे, दक्षिणी कोरिया का पियोंग नहीं, सियोल हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे सियोल। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएंगे, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न हो जाएंगे दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड के बर्न हो जाएंगे। और थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बेकांग हो जाएंगे, थाईलैंड की राजधानी बेकांग हो जाएंगे। इस तरह से आपके 45 का आंसर नंबर 1 सही है। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी केप टाउन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और 2 में मिलाना है आपको, सूची 1 और 2 में मिलाना है मुद्रा और देश। तो बताना है दोस्तों क्या हो जाएंगे, मेक्सिको की मुद्रा क्या हो जाएंगे, तो मेक्सिको का मुद्रा दोस्तों पेसो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मेक्सिको का मुद्रा पेसो होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा यूरो है। और जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों, जापान की मुद्रा येन है। और सऊदी अरब की मुद्रा क्या है दोस्तों, सऊदी अरब क्या रियाल है। इस तरह से आप सम्मिलित कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा की सीमांकन कौन रेखा करती है दोस्तों, तो कौन रेखा करती है, 47 का बताइए आंसर। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन सीमा कोई करता है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मैकमोहन रेखा कब निर्धारित किया गया था, ये 3 जुलाई 1914 को शिमला कन्वेंशन में किया गया था दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे कब, 3 जुलाई 1914, 3 जुलाई 1914 आप याद रखेंगे, शिमला में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा और समूह के बारे में बताना है कि कौन भाषा किससे समूह है दोस्तों।
तो आर्य भाषा परिवार मराठी संस्कृति उर्दू ये सही है। द्रविड़ भाषा परिवार मालता कन्नड़ मलयालम ये भी सही है। चीनी तिब्बतीय भाषा बोडो मणिपुरी नागा ये भी आपके सही है दोस्तों। इस तरह से आपके ये सभी सही हैं। 49 का देखिए, निम्न में से किसकी संरचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो किसने क्या नहीं की थी दोस्तों? तो प्रियदर्शक, रत्नावली, नागानंद सब हर्षवर्धन ने किए हैं, लेकिन सूर्य शतक ये जो है हर्षवर्धन ने नहीं किए हैं दोस्तों। सूर्य शतक ये हर्षवर्धन ने नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अकबर द्वारा आपको बताना है कि क्या क्या कब किया गया है। तो अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा की समाप्ति कर दिए थे 1963 में। कब किए थे दोस्तों? तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1963 में किया गया था, ना कि ये 64 में। ये दोस्तों आपके 63 में किए गए थे, याद रखेंगे 63 में। जजिया का समाप्ति 64 में किए दोस्तों, ये भी आपके 67 नहीं, ये 64 होंगे। जजिया का 64 और तीर्थ यात्रा 63, और राजधानी के लाहौर स्थानांतरण किया था 85 में दोस्तों, ये 85 में किए थे। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन आपके सही है। तो सम्मिलित नहीं है दोस्तों, 1 मिनट देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएंगे आपके डी, कोई भी सम्मिलित नहीं है दोस्तों, कोई भी असत्य, सब असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। राजा राम मोहन राय क्या क्या चीज़ का स्थापना किया है? राजा राम मोहन राय ये किए हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना, ये आपके सही है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आप देखिए, ये आर्य समाज की स्थापना किए हैं। स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए हैं। और महादेव गोविंद रानडे दोस्तों, ये जो है आपको बताएंगे ये क्या किए। महादेव गोविंद रानडे, ये आप कमेंट करेंगे क्या किए हैं। क्योंकि ये महादेवी गोविंद रानडे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं किए हैं, ये मीडियम ब्लास्टस्की एवं कर्नल स्कॉट ने की है दोस्तों। कर्नल ऑल्कॉट ने किए हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। कौन? मैडम ब्लास्टस्की एवं कर्नल ऑल्कॉट ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोला गया है। कौन सा घटना सबसे पहले हुई है? आपको बताना है कि कौन सा घटना सबसे पहले हुई दोस्तों। तो मैं बता दूं आपको कि खेड़ा आंदोलन जो हुआ है दोस्तों 1918 को हुआ है। खेड़ा आंदोलन 1918 को खेड़ा आंदोलन हुआ है दोस्तों। समैया आंदोलन आपसे पूछ ले तो 1930 में हुआ है दोस्तों, समैया आंदोलन 1930 में हुआ है। और अशोक आंदोलन 1920 में हुआ है दोस्तों, अशोक आंदोलन 1920 में हुआ है। और आपके चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है दोस्तों, ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है। तो इस तरह में आपको बताना है कि पहले क्या होगा, तो चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके आंसर हो जाएंगे डी आपके। नेक्स्ट देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 में किसकी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों केंद्र एवं प्रांत सरकार की अधिकता। ये ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। निम्न से संशोधन आपको बताना है कि संशोधन बताना है दोस्तों इसमें कि कौन सा संशोधन आपके क्या है। संख्या बढ़कर 22 हो गई है। क्या बोला गया है कि किस एक अंतर्गत भारत के संविधान के 8वीं सूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई है और उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। तो आपको बताना है वो संशोधन कौन है दोस्तों। ये संशोधन है 92 संविधान संशोधन। 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? 92 संविधान संशोधन ये 2003 में हुआ था, 2003 में हुआ था। इससे याद रखेंगे क्या था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली बोडमास आप याद रखेंगे। BODMAS बोडमास है। बी से हो गया दोस्तों बोडो, डी से हो गया डोगरी, एम से हो गया आपके जाके क्या मैथिली, और एस से हो गया संथाली। इस तरह आप याद रखेंगे 92वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया इसमें, कथनों का विचार करने बोला गया दोस्तों। 55 का देखिए, कथनों का विचार करने बोला गया है। क्या बोला गया है कि भारत का संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधित उपबंध और संविधान 73वें अधिनियम 1992 स्थापित किया गया है। तो ये आपको दोस्तों आपके क्या है, ये आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोला गया है। भारत के संविधान के भाग 9 का ए में नगर पालिका संबंधित है तथा अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के 2 प्रकार का नगर पालिका हो सके, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो देखिए दोस्तों ये आपको बताना है, ये यहाँ पे गलत है दोस्तों, 2 नहीं दोस्तों, जबकि यहाँ पे कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं, 3 होते हैं दोस्तों। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद। ये देखें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद होते हैं दोस्तों ये आपके गलत हैं, यही आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये केवल एक सही हो जाएंगे, केवल एक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तृणमूल लोकतंत्र संबंधित है, आप क्या हो जाएंगे, पंचायत राज पद्धति से। तृणमूल लोकतंत्र अगर आपसे पूछ ले दोस्तों तो ये हो जाएंगे आपके पंचायत राज पद्धति। तो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में 73वां संविधान संशोधन के बारे में बताना है कि 73वां संविधान संशोधन में क्या था दोस्तों। ये क्षेत्र पंचायत से था, ये आपको सही है। जिला पंचायत से था, ये भी सही है। और ग्राम पंचायत से था, ये भी सही है दोस्तों। ये आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यही आपके 73वां पंचायत समिति मतलब संशोधन से था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, आपको इसे विचार करना है, क्या होगा आंसर। पंचायत के समय पूर्व भंग होने से पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए दी जाना जरूरी है। ये आपके सही है दोस्तों। ये आपके कौन सा कथन विचार कीजिए, यही आपके सही है। 58 का आंसर नंबर बी आपके सही है दोस्तों। और यह 25 वर्ष दिए पंचायत के लिए 21 वर्ष होते हैं दोस्तों। आप ये भी याद रखेंगे, पंचायत के लिए 21 वर्ष होते हैं, ना कि 25 वर्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके जागृति किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। जागृति आपसे पूछेंगे तो होगा उपभोक्ता जागरूकता। क्या है दोस्तों, उपभोक्ता जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं है। भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। इसमें आपको पता होना चाहिए कौन नहीं है। ये रसायन शामिल नहीं है दोस्तों। कोयला, उर्वरक, विद्युत, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनिंग उत्पादन, इस्पात, उर्वरक, सीमेंट, विद्युत, ये सारे हैं, लेकिन रसायन को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित आपके बताना है कि इसमें सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों, 61 का हो जाएंगे आपके क्या, ये जो है राउल किला जर्मनी के द्वारा, ये सही है आपको। भिलाई जो है पूर्वी संयुक्त यूएसए सही है। दुर्गापुर यूके सही है। बोकारो यूएसए नहीं दोस्तों, बोकारो रूस के सहयोग से हुआ है। सोवियत रूस से इसका सहयोग हुआ है दोस्तों, आप याद रखेंगे। और 1964 में हुआ, ये भी आप याद रखेंगे, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर भारत अर्थव्यवस्था जीडीपी के मामले में कौन सा स्थान हासिल किए गए हैं। तो ये दोस्तों 5वें स्थान हासिल कर गए हैं भारत हमारे। ये किसको हराकर दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम को पिछाड़कर। 12वीं पंचयोजना के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो 12वीं पंचयोजना जानते कब से कब हुई थी। 12 पंचयोजना 12 से 17 हुई थी, ये आपके सही है दोस्तों। इसका मुख्यालय तेज, अधिक समावेशी, सतत विकास पे था, ये भी आपके सही है। 12वीं पंचयोजना का विकास लक्ष्य 8% था, ये भी आपके सही है। प्रथम पंचयोजना दोस्तों कब से कब हुई थी, 51 से 56 हुई थी। एकमात्र ऐसा पंचयोजना था दोस्तों जो 5वीं जो 4 साल में ही बंद कर गया था, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। पहले पंचयोजना दोस्तों हेराट मॉडल पर था दोस्तों। दूसरी था नोबेस पर था दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि तीसरी पंचवर्षीय में किसका ये किया गया था, तो बोकारो स्टील प्लांट का ये हुआ था दोस्तों, आप याद रखेंगे इससे सारे फैक्ट को। 64 का देखिए आंसर क्या हो जाएंगे। इसमें बोला गया है कि आपको सही कौन नहीं है, आपको मिलान करना है सही कौन नहीं है दोस्तों। ओजोन तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये सही है दोस्तों। आपके ओजोन आपके सही है, आपके दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के लिए सही है दोस्तों। लेकिन अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड नहीं होते हैं दोस्तों, अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड के लिए नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, अम्ल वर्षा के लिए क्या होते हैं आपके, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के होते हैं दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, ये आपके गलत है दोस्तों। रॉकेट ईंधन के लिए केरोसिन तेल, ये सही है दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही है। आपके गलत ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या हो जाएंगे। इसमें बोला गया काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। काई और लाइकेन के बारे में बताया गया है। ये टुंड्रा वनस्पति में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। टुंड्रा वनस्पति में सबसे ज़्यादा काई और लाइकेन पाए जाते हैं। लाइकेन जो कवक और शैवाल के मिश्रण से होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। यह सहजीवी है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। जो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं, अगर ज़्यादा वायु प्रदूषण हो गए हैं तो लाइकेन का ऑटोमेटिक है कलर उदास हो जाते हैं, ये भी सूचक है। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है दोस्तों। अक्साई चीन का भाग लद्दाख पठार के जो पढ़ते हैं ना, ये अक्साई चीन का आपके भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन विवादित है दोस्तों। निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों। देखिए हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, ये सही है। चचाई प्रताप देव बीहड़ नदी पर है दोस्तों, ये भी आपके सही हैं। और धुरंधर जलप्रपात नर्मदा नदी पे, ये भी है दोस्तों। ये बूढ़ा घाट पर बूढ़ा नदी पर है दोस्तों, कांची नदी पर नहीं है। ये दस्सम जलप्रपात कांची नदी पर है, क्योंकि 10 धाराओं में विभक्त होने के कारण से उसे दस्सम जलप्रपात कहा गया है। तो बूढ़ा घाट जलप्रपात कांची नदी पे नहीं है दोस्तों, ये बूढ़ा नदी पर है। और ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीने कौन से होते हैं। तमिलनाडु में मानसून का सामान्य नवंबर से दिसंबर होते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत के उत्तर पूर्वी मानसून का समय रहता है ये। तमिलनाडु का मुख्य रूप से वर्षा उसी समय में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है, आपको बताना है कि मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता क्या नहीं है दोस्तों, ये क्या है आपको विशेष, अच्छा है बोला है, इसे बोला है पशुपालन और शस्य उत्पादन का साथ करना, ये आपके सही है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो भिलाई जो है दोस्तों, ये आपके मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़ में भिलाई है, यही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। बाद बाकी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में सही है, जमशेदपुर झारखंड सही, राउरकेला उड़ीसा, ये सारे आपके सही हैं। ओहो, उसमें और क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या बोला गया है 71 में, देखिए आपके बताया गया है कि 71 में क्या बोला गया है, ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता, ये आपके सही है। ओडोमीटर वाहनों के पहिया द्वारा, ये भी आपके सही है। ओडोमीटर विद्युत चुंबक, ओडोंटोमीटर विद्युत चुंबक तरंगे आवृत्ति मापने, ये भी सही है। लेकिन एमीटर दोस्तों विद्युत शक्ति को मापने के लिए नहीं होता है, एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए होता है। क्या होता है, विद्युत धारा मापने के लिए होता है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक आप जहाँ देखेंगे दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेक जहाँ आ गए, आप तुरंत कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत मार देना है पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, हाइड्रो ब्रेक सब पास्कल का नियम आपको मारेंगे, ज़्यादा आपके सही हो जाएंगे। 71 का देखिए दोस्तों क्या बोला गया, कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन पर विचार करना है कि तंतु परक पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत पर है दोस्तों। और इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट देखिए। तो आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1 और 2 3, इसे आपको बताना कौन कौन से कथन आपके सही हैं। 1 मिनट। तो क्या बोला गया है, तंतु प्रकाश से पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत, ये आपके सही हैं। प्रकाश तंतु संचार अधिकतम कम होते हैं, ये भी सही है। प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध, ये भी आपके सही है दोस्तों, यानी 1 2 3 आपके कथन हो जाएंगे सही। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है, किस तरह से इसका आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी एनक में लेंस +2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला था, आप याद रखेंगे। P बराबर होता है दोस्तों n/1/f, आप पुट कर देंगे। अगर मीटर में रहता है दोस्तों तो आपका सेंटीमीटर में हो जाएंगे, और अगर ये फॉर्मूला होता है, अगर मीटर में रहेंगे तो 1/f हो जाएंगे। तो इसको सेंटीमीटर में बना लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में सारे ऑप्शन है, हम सेंटीमीटर में बना लेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएंगे, तो 1/f यानी 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो 100 अपन हो जाएंगे 2, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालते हैं, परंतु हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से अधिक दबाव डालता है दोस्तों, इसी वजह से हम नहीं अनुभव करते हैं। नाभिक रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है, इसमें क्या बम को होता है दोस्तों, ये होता है नाभिक रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रण होते हैं, ये आपके ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और 2 को मिलाना है कि किसका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो उष्मा का रूपांतरण अगर आपसे पूछ दे तो उष्मा का रूपांतरण हो जाएंगे किस में, उष्मा का विद्युत, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है, उष्मा से विद्युत बोलेगा तो सौर सेल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, सौर सेल आपके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके सौर सेल इसमें हो जाएंगे। द्रव्यमान का उष्मा अगर बोलेंगे तो नाभिक रिएक्टर हो जाएंगे, द्रव्यमान का उष्मा नाभिक रिएक्टर हो जाएंगे दोस्तों। और क्या थे, रासायनिक से उष्मा का प्रकाश, ये हो जाएंगे ईंधन, ये हो जाएंगे ईंधन दोस्तों। और एक लास्ट क्या बच गए हैं, उष्मा से विद्युत। तो उष्मा से विद्युत आप याद रखेंगे दोस्तों, ये क्या होते हैं, उष्मा से विद्युत आपके हो जाएंगे। 1 मिनट दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप 1 मिनट देखेंगे, यहाँ उष्मा से विद्युत आपके हो जाएंगे दोस्तों। उष्मा से विद्युत अगर आप हो जाएंगे तो सौर सेल यहाँ से हो जाएंगे दोस्तों, उष्मा से विद्युत सेल हो जाएंगे। और उष्मा से ध्वनि अगर आप बोल रहे हैं तो लाउड स्पीकर, ये हो जाएंगे ध्वनि। फिर से एक बार 1 मिनट दोस्तों, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। 1 मिनट दोस्तों देखिए, आपके शुरू से देखिए दोस्तों क्या होंगे, शुरू से देखिए। बोला गया है कि उष्मा से विद्युत, तो उष्मा से विद्युत सौर सेल, उष्मा से विद्युत सौर सेल ये हो जाएंगे। विद्युत से ध्वनि अगर बोलेंगे दोस्तों तो जाएंगे लाउड स्पीकर, विद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर। और आपके ध्वनि से उष्मा बोलेंगे तो ध्वनि से उष्मा बोलेंगे तो ये हो जाएगा नाभिक रिएक्टर। और आपके रसायन से उष्मा प्रकाश बोलेंगे तो ये हो जाएंगे ईंधन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेत और नेपथिन के मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जाता है, ये क्या होता है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। और ऊर्ध्वपातन क्या होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाते हैं, ये ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, आप बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके
क्या है, एल्युमिनियम किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो एल्युमिनियम किससे प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों? तो आपको मैं बता दूं, जो एल्युमिनियम है ये बॉक्साइट से प्राप्त किए जाते हैं। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त किए जाते हैं। एल्युमिनियम किससे प्राप्त किए जाते हैं? ये बॉक्साइट से प्राप्त किए जाते हैं। और ग्रेफाइट बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है जो ग्रेफाइट बोलेंगे तो कार्बन से प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों। अर्जेंटीना बोलेंगे ये चांदी से प्राप्त किए जाते हैं, चांदी से प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों, चांदी से। आप याद रखेंगे। बॉक्साइट अगर बोल देंगे ये तो एल्युमिनियम हो ही गया है। और पिच ब्लेड बोल देंगे दोस्तों, ये यूरेनियम, पिच ब्लेड यूरेनियम, तो ये सारे आप याद रखेंगे। ग्रेफाइट, कार्बन, अर्जेंटीना, चांदी, पिच ब्लेड, यूरेनियम और एल्युमिनियम बॉक्साइट, ये सारे आप याद रखेंगे। 80 का देखिए क्या हो जाएंगे, निम्न किसमें कार्बन का अधिकतम मात्रा होती है? नहीं बोलते हैं इसको ढाल देंगे, या इसे आप रखेंगे उसको ढाल देंगे। ये मात्रा होती है, ये मात्रा भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। 3.5 से आपके कितने हो जाएंगे? 4.5, आप ये भी याद रखेंगे। 81 देखिए दोस्तों, 81 देखिए क्या होगा आंसर? नीला थोथा अगर आपसे पूछ ले तो ये हो जाएंगे कॉपर सल्फेट, नीला थोथा कॉपर सल्फेट हो जाएंगे दोस्तों। MSM सॉल्ट अगर बोल देंगे तो ये मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएंगे। और बेकिंग सोडा बोल देंगे दोस्तों, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaCO3 होता है दोस्तों बेकिंग सोडा का। और कास्टिक सोडा अगर बोल दे आपसे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। सूची 1 2 में क्या है दोस्तों? CNG जो होते हैं, CNG अगर आपसे पूछ ले तो ये मीथेन और इथेन होते हैं। CNG आपसे पूछ ले तो ये मीथेन इथेन होता है दोस्तों। LPG पूछ ले तो ब्यूटेन प्रोपेन होते हैं। LPG अगर पूछ ले LPG ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। तो कॉल गैस अगर पूछ ले तो कॉल गैस बोले हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं कॉल गैस में, आप ये भी याद रखेंगे। वो वाटर अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, आप ये भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट देखिए ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। जब चींटियां काटती है तो अंततः छेपित करते हैं। जब चींटी काटते हैं तो हमें बहुत जलन सी होती है दोस्तों, क्योंकि चींटी फॉर्मिक अम्ल होते हैं, बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल होते हैं, आप ये सारे याद रखेंगे। सर्कल का वृक्ष में ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं दोस्तों, टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं, आप ये सारे, नींबू में सैट्रिक अम्ल होते हैं, ये सारे आप याद रखें। इंग्लिश में टाइट्रिक अम्ल होते हैं, ये सारे आप याद रखेंगे। अब सेब में मेलिक अम्ल होते हैं, आपको ये इतने सारे याद रखना है। देखिए नाखून कटते समय दर्द नहीं होती है, क्योंकि नाखून जो है दोस्तों ये मृत कोशिका की बनी होती है, आपको पता होना चाहिए, जिनमें रक्त संचारण नहीं होती है, इसी वजह से हमें दर्द नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपके 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों कि इंजाइम मूलतः क्या है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ऑल इंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट इंजाइम। आप इसको याद रख सकते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएंगे प्रोटीन। ऑल इंजाइम आर प्रोटीन बट नॉट ऑल इंजाइम आर नॉट प्रोटीन, इसे आप याद रखेंगे। तो इंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है, आप इससे याद रखेंगे। 87 का देखते क्या है, आपको बताना है कि विटामिन B12 जो है दोस्तों इसमें क्या होते हैं? कोबाल्ट, विटामिन B12 कोबाल्ट हो गए। हीमोग्लोबिन आपसे बोल देंगे तो लोहा हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन लोहा हो जाएंगे। क्लोरोफिल वगैरह हो बोलेंगे दोस्तों मैग्नीशियम हो जाएंगे, और पीतल बोलेंगे दोस्तों ये तांबा हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव गुद्दे को सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुद्दे का सामान्य कार्य कौन नहीं है दोस्तों? ये होते हैं रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, ये आपके मानव गुद्दे का सामान्य कार्य नहीं है। रक्त में शर्करा का मात्रा करना ये अग्नाशय करते हैं दोस्तों, और वही अग्नाशय खराब हो जाते हैं तो हमारे क्या होते हैं, बोलते हैं कि रक्त में ब्लड आ गया है, ब्लड नहीं दोस्तों, रक्त में आपके शर्करा आ गए हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं शुगर हो गया है। इसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की सुई दी जाती है। नेक्स्ट देखिए 89 में क्या है? हार्मोन, और आपको बताना है हार्मोन और मतलब किससे है, तो बताना है दोस्तों क्या है हार्मोन। सूची में है हार्मोन किससे होते हैं दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन है। क्या है हार्मोन? क्या है दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन है। और इंजाइम अगर सब पूछेंगे तो लाइपेज है। इंजाइम क्या है दोस्तों? लाइपेज है आपसे। और अब फॉस्फोलिपिड बोलेंगे तो क्या होता है? लेसिथ्रीन है, ये लेसिथ्रीन है। अब बहुलक बोलेंगे तो पाइलोथिन, ये पालिथिन, ये बहुलक है दोस्तों। एलिसा परीक्षण करने के लिए, एलिसा जांच आपको बोलेंगे तो एलिसा एड्स पहचान के लिए किया जाता है दोस्तों। एलिसा होते हैं एड्स पहचान के लिए। तो दोस्तों ये सारे सेट को मैंने कंप्लीट किया। इसके 2 सेट बचे हुए हैं, एक 9 का जो कंप्यूटर बचे हुए हैं, और आज 10 का कंप्यूटर बचे हुए हैं दोस्तों, और 11 का कंप्यूटर बचे। मैंने 3 कंप्यूटर मैंने एक साथ कर देंगे दोस्तों, इसी वजह से आज मैं कंप्यूटर को नहीं लिया है। मैं एक वीडियो लाके जितने भी कंप्यूटर बचे हुए एक सेट में, शायद हमको लगता है 2 से 3 बचे हुए कंप्यूटर का, ये सेट के सारे कंप्यूटर में एक बार डाल दूंगा, और इसका PDF पंडित GS एकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर हमें टेलीग्राम दे देंगे दोस्तों। और आप
खोटा ज़रूर देखें, जो खोटा लैंग्वेज लिए हैं वो खोटा ज़रूर देखें, क्योंकि कल मैंने खोटा का सेट नंबर 3 करवाए हैं और 1 2 3 प्लेलिस्ट में डाल दिया है दोस्तों, आप ज़रूर देखें उसको, बहुत अच्छे से मैंने कराया है। तो थैंक यू दोस्तों, जोहार झारखंड।